हेलो एवरीवन, आशा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर रैशनल नंबर्स 1.2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड चैप्टर 1.2। इस चैप्टर में हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं और नंबर लाइन में किस तरह से रैशनल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन है, राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -8/9 का हमें 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो इसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है देन हम डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है -16/18। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जितना रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है हमें उसे उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए बच्चों, -88 × 3 बाई -9 × 3 हमारे पास नंबर आ गए -4/27। इसी तरह से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 × 4 बाई -9 × 4 हमारे पास आ गया -32/36। फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, -8 × 5 देन 9 × 5 हमारे पास रिजल्ट आ गया -40/45। इसी तरह से हमारे पास 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ गए हैं। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। ये बस थोड़े से आप लोगों को दिमाग में लगाने की ज़रूरत है, बैठाने की ज़रूरत है। इसके बाद 4 इक्विवेलेंट देखिए रैशनल नंबर्स आ गया, -16/18, -24/27, -32/36 एंड -40/45। इस तरह से जब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आप फाइंड करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेंगे। क्वेश्चंस के चैप्टर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्केल से लाइन बनाने होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन -5/6। अब -5/6 को हमें रैशनल नंबर्स को, इस रैशनल नंबर्स को हमें बनाने हैं, नंबर लाइन में प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्केल से लाइन बना लेंगे, इस पर हम अपने नंबर्स को प्लॉट कर देंगे 1 2। आपको पता है कि नंबर लाइन में एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। इसी तरह से हमारा -5/6 नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स को हम लिख लेंगे। और 5/6 इसे हमें प्लॉट करना है इस नंबर लाइन पर। अब देखिए सारे नंबर्स में ये जो हमारा जो डिनोमिनेटर है 6, सारे नेगेटिव नंबर्स में हमें क्या करेंगे, इसे एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए हमने इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया, 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। और -5/6 ये हमारे इस पॉइंट पर आ रहा है -5/6, तो हम इस पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे। दैट मीन्स ये हमारा नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स प्लॉट हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। एक और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगे। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, 4 होल 1/3। 4 होल 1/3 ये देखिए, बिल्कुल उसी तरह से हम एक लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे इन द सेम वे हम उस पर नंबर प्लॉट करेंगे। ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स है, 4 होल 1/3 ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स है। सारे नंबर्स को प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि 4 होल कहने का मतलब है कि 4th पार्ट तो हमें कंप्लीट नंबर लाइन में लेना है। उसके बाद 1/3 पार्ट लेना है। 1/3 पार्ट लेने के लिए इसे
पहले हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए मैं आपको और थोड़े से क्लियर वे में बताती हूँ, क्योंकि सभी को पता है 3 4 ज़ा 12, 12 में ये 1 प्लस करेंगे बाई 3, 12 + 1 बाई 3, दैट मीन्स हमारे पास नंबर आ गए 13/3। अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सारे नंबर लाइन में इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे 0 से 1, 0 से 1 के बीच में हम इनको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। 1 से 2 के बीच में भी हम इसे इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 2 से 3 के बीच में भी इसे इक्वल पार्ट में, एंड 3 से 4 के बीच में भी इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 13 आपका किस पॉइंट पर आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 बच्चों हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है। 13 4 होल 1/3, 13 हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर 13/5 लिख देंगे। अब देखिए 4 होल 4 पार्ट तो हमने कंप्लीट ले लिया, और 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट नंबर लाइन हो गया। उम्मीद है आप सभी को ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली हो गया होगा। 1/3 पार्ट, 4 होल 1/3 पार्ट अब हमें मिल चुका है। सो उम्मीद है बच्चों आपको ये रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आया होगा।